ओम शांति। आज 8 जुलाई 2023 की वाणी है। प्रातः मूल्य मधुबन से। प्यारे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो, जब तक सत्यों की स्वराज्य स्थापन नहीं हुआ है तब तक हम सुख की नींद नहीं सोएंगे। पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाएंगे। तो बाबा आज हमें प्रतिज्ञा लेने के लिए कह रहे हैं सभी बच्चों को कि जो सत्युगी हमारा अपना स्वराज्य स्थापन नहीं होगा तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे। वैसे बाबा ने सुख की नींद कहा है और खुद भी पवित्र रहेंगे और औरों को भी पवित्र ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि पवित्रता के आधार से ही सत्युग की स्थापना होती है, वरना सत्युग आ नहीं सकता। तो बेहद की सभी आत्मा बच्चे पवित्र बनते हैं। दादियों ने एक प्रतिज्ञा की थी कि जब तक सत्युग नहीं आएगा तब तक हम चोटी नहीं बनाएंगे, तो वो सदा बाल खुले रखती थी। तो ये उनकी प्रतिज्ञा थी, तो हमें भी प्रतिज्ञा करनी है। प्रश्न है, ड्रामा में कौन सी मौत होना भी जैसे संगम युग की रस्म है? उत्तर, विजयमाला में आने का पुरुषार्थ करने वाले अच्छे अच्छे बच्चे भी आश्चर्यव्रत सुनंती कथनती फिर भगंती हो जाते, अर्थात मर जाते हैं। ऐसी मौत भी संगम युग की जैसे रस्म बन गई है। श्रीमत पर ना चलने से माया हरा देती है। बाप का बनकर हाथ छोड़ा तो गोया मर गया, तकदीर पर लकीर लग जाती है। तो एक तो होता है शरीर से मर जाना, यानी आत्मा निकल जाना, पर संगम युग पे परमात्मा का बन जाने के बाद भी वो भी महारथी बच्चे अगर बाबा को याद नहीं करते तो माया उनको हप कर लेती है और उनकी वो मरे के समान हो गए। भगवान को छोड़ दिया और वर्षा छोड़ दिया और फिर जाके भगवान की गलानी करने लगे। तो बाबा कहते हैं ये भी एक रस्म बन गई है, क्योंकि अनेक बच्चे आते हैं, अनेक छोड़ जाते हैं। गीत है, दर पे आए हैं कसम लेके, ओम शांति। मीठे मीठे जीते जी मरने वाले बच्चों ने यह गीत सुना तो जीते जी कुर्बान गए। सब तो कुर्बान नहीं गए हैं ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जीते जी मरते हैं। जब कोई गोद में लेते हैं या अडॉप्ट करते हैं तो एक परिवार को छोड़ दूसरे परिवार का बनते हैं। तो एक बच्चा को अडॉप्ट लिया जाता है या कहीं किसी को दिया जाता है तो एक परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार में चला जाता है। बच्चे जानते हैं हम आसुरी परिवार से मरकर अभी ईश्वरीय परिवार के बने हैं। वो इसलिए कई बार परिवार का और कोई सदस्य नहीं चलता, ज्ञान में एक ही सदस्य चलता है, तो फिर वो किसका बन गया? ईश्वरी परिवार का। और पहले किसके थे हम? आसुरी परिवार के। तो जैसे गोद लेने पे एक परिवार से दूसरे परिवार में जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसा ही हो गया, क्योंकि नए माता पिता हैं, नया ज्ञान है, नई पढ़ाई है, नई प्रारब्ध है, नया परिवार है, ईश्वरी परिवार, ब्राह्मण परिवार, सब कुछ नया है, नया जन्म है, 84 बर्थ। बच्चे जानते हैं हम आसुरी परिवार से मरकर अभी ईश्वरीय परिवार के बने हैं। ईश्वर ने आकर गोद लिया है। अज्ञान काल में कोई ईश्वर को की गोद नहीं लेते हैं, धर्म के गुरु की गोद ले लेते हैं। जैसे वल्लभाचारी श्री कृष्ण के मंदिर में बच्चे को श्री कृष्ण की गोद में देते हैं। तो जो वल्लभाचारी होते हैं वो श्री कृष्ण जी के मंदिर में जो बच्चा छोटा पैदा होता है उसको श्री कृष्ण की गोद में देते हैं, ये रिवाज होगी। परंतु वह तो है जड़ चित्र, इसलिए ब्राह्मण पुजारी गोद में ले लेते हैं। कौन है जड़ चित्र? जो श्री कृष्ण का जड़ चित्र, इसलिए जो पुजारी जी होते हैं ब्राह्मण वो ले लेते हैं। वैष्णव बनाने के लिए ऐसे गोद में तो बहुत लेते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर उनकी गोद लेते हैं जो होकर गए हैं। कोई क्राइस्ट की गोद लेते हैं, कोई इब्राहिम की गोद लेते हैं।
कब होकर गए हैं, वह फिर कब आएंगे, यह सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, क्योंकि इस सृष्टि चक्र को सिर्फ हम बच्चों ने जाना है। परमात्मा ने ज्ञान हमें दिया है। अभी तुम जीते जी मरे हो, तुमको एक बाप की याद में रहना है। लौकिक बाप के बच्चे गोद में आते हैं, बाप मर जाता है, बाकी बच्चे रह जाते हैं। यहाँ तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जो बाप तुमको इस मृत्यु लोक से अमर लोक में अथवा दुर्गति से सद्गति में ले जाने वाला है। मनुष्य मात्र का सद्गति दाता एक ही है। ऐसे नहीं कि सद्गति सिर्फ तुमको मिलती है। सद्गति तो सबको ज़रूर मिलती है, परंतु ड्रामा अनुसार किसको सतो प्रधान, किसको सतो, किसको रजो और किसको तमो सद्गति मिलती है। तो हर आत्मा की अलग अलग होती है। जो बाबा के बच्चे ब्राह्मण बन जाते हैं उनकी तो सतो प्रधान और सतो होती है, और जो द्वापर और कलयुग की आत्मा है उनकी रजो और तमो होती है। भल तमो में आते हैं, तात्पर्य कलयुग में आते हैं, तो भी पहले आने से दुख नहीं भोगते, क्योंकि जब शुरुआत में आत्मा परम धाम से आती है तो उसका कार्मिक अकाउंट होता नहीं है, तो वो कलयुग में भी आएगा पर उसको दुख नहीं भोगना पड़ेगा। पहले सुख जरूर भोगना है, अंत में तो सभी दुख भोगते हैं। तो जो अंत का समय आने वाला है उसमें बेहद की सभी आत्मा बच्चे दुख जरूर भोगेंगे। बाप कहते हैं कि सद्गति दाता पतित पावन मैं एक ही हूँ। पहले पहले जो आत्माएं आती हैं वह सुख भोगती हैं, फिर दुख में आती हैं। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हो। तो जो बाबा के बच्चे पुरुषार्थ करते हैं वह सबसे पहले नंबरवार सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो तमो में आते हैं। तुम भी नंबरवार सद्गति को पाते हो, जैसे 8, फिर 100, फिर 16,000, फिर 9 लाख। मुख्य 8 दाने गिने जाते हैं ना। अब तुम सब द्रौपदियाँ हो, बाप के बने हो तो बाप को कभी छोड़ना नहीं है, परंतु श्रीमत पर याद नहीं करते हैं तो फिर माया हाथ छुड़ा देती है। गोद तो ली, शुरू में तो चलते आए अच्छे अच्छे बड़े बड़े मीठे बच्चे जिनको विजय माला में 3-4 नंबर पर रखते थे, वह भी आश्चर्यव्रत भगंती हो गए। यह भी इस संगम युग की रस्म रिवाज है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो विजय माला का मन का बनने के लिए तैयार थे, जो तीसरे और चौथे नंबर पे जिनको ब्रह्मा बाबा गिना करते होंगे बाप दादा, मतलब वो भी आश्चर्यव्रत सुनंती खतंती और मरंती। यह होता रहेगा, कहेंगे ड्रामा में इनका यह मौत था। बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ा तो गोया मर गया। है तो भले इस दुनिया में, परंतु जीते जी यहाँ से निकलकर आसुरी दुनिया में चले गए। तो ये पैरेलल 2 दुनिया चल रही है, एक आसुरी दुनिया, एक ईश्वरीय दुनिया। तो कोई ईश्वरी दुनिया से आसुरी दुनिया में आ रहा है और कोई आसुरी दुनिया से वापस आसुरी दुनिया से ईश्वरी दुनिया में भी आ जाता है। कोई कारण तो बनता है ना, भल कहेंगे ड्रामा, परंतु श्रीमत पर ना चलने से माया से हार खा लेते, तकदीर पर लकीर लग जाती है। ईश्वर का बनने से फिर होती है माया से लड़ाई, बाकी देवताओं और असुरों की लड़ाई नहीं होती। माया असुर है तो जीत पा लेती है। अच्छा, अब बच्चे लिखते हैं कि राखी बंधन के त्यौहार पर क्या करें। हर त्यौहार पर तैयारियां तो करते हैं ना। रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में इन एडवांस जाकर राखी बांधते हैं। इसका पूरे रहस्य भी बुद्धि में होना चाहिए। तो जो त्यौहार आता है बाबा कह रहे हैं कैसे तैयारियां करनी है, तो बाबा कह रहे हैं कि एडवांस में जाकर राखी बांधते हैं। और इसका जो रहस्य है कि ये पवित्रता का धागा किस उद्देश्य से,
कौन सी ऐसी एक्ट हुई इस पूरे कल्प में जिसका यादगार ये मनाया जा रहा है। अब यह रिवाज निकला है। आगे तो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ राखी बांधते थे, अब निकला है रिवाज कि बहन भाई को राखी बांधती है। पहले पुराने टाइम में जो गांव में एक मुख्य ब्राह्मण ब्राह्मणी होते थे तो वो सबको ही गांव को राखी बांध के आते थे, सभी लोगों को। फिर धीरे धीरे ये परिवर्तन हो गया। असल में ब्राह्मण राखी बांधते थे क्योंकि ब्राह्मण जाति उच्च स्वच्छ गाई हुई है। ब्राह्मण असूल सन्यासियों से भी उच्च है, परंतु डामा अनुसार इस समय सन्यासी उच्च बन गए हैं। आगे ब्राह्मण राखी बांधते थे, फिर जन्माष्टमी पर वह राखी खोलते थे। जैसे द्रौपदी के लिए कहते हैं कि जटाएं खोल दी थी। ऋषि लोगों की जटाएं भी हमेशा खुली रहती हैं। पवित्रता स्त्री होती है तो चोटी बांधती है। पतिव्रता, क्षमा चाहेंगे, पतिव्रता स्त्री होती है तो चोटी बांधती है। द्रौपदी ने खोल दिया था कि जब तक हम अपना राज्य नहीं लेंगे तब तक चोटी नहीं करेंगे। तो यही दादियों का दिखाया है, मतलब सीन एक्यूरेट है कि जब तक अपना स्वराज्य नहीं ले लेंगे, सतयुग नहीं आ जाएगा, तब तक चोटी नहीं करेंगे। तो इसमें जानकी दादी का तो देखा हुआ है कि उन्होंने कभी चोटी नहीं करी। बाकी का मुझे नहीं पता कौन सी दादियों ने, सब ने किया था, किसी किसी ने किया था, क्या था। अब बस तुम बच्चों को सिर्फ अर्थ समझाया जाता है। जब तक हम स्वराज्य नहीं लेंगे तब तक सुख से नहीं सोएंगे। गाते हैं ना, आराम हराम है। अंदर में यह जोश रहता है कि जब तक स्वराज्य नहीं लिया है तब तक सुख कहाँ। सुख तो भविष्य में पाना है, इसके लिए पुरुषार्थ अब करना है। अब तुम जानते हो, रक्षाबंधन अर्थात पवित्र रहने के लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं। राखी अर्थात प्रतिज्ञा की बात है। अब यह त्यौहार कब से शुरू हुए, क्यों शुरू हुए, कौन निकला जिसने राखी बंधन की राय निकाली। कोई एक राय निकालते हैं, फिर उसका नाम वाला हो जाता है, तो यह पवित्रता की निशानी है। तो सभी त्यौहार जो भी पूरे साल में मनाए जाते हैं, वो सभी त्यौहार द्वापर से शुरू हुए और सभी के सभी इस पुरुषोत्तम संगम युग के में हुई जो एक्ट है उसका यादगार है। तो यह पवित्रता की निशानी है। बहन तो हुई कुमारी, कुमारियाँ बांधती हैं, तुम गृहस्थी को भी जाकर बांधती हो। यानी जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, दीदियाँ, वो गृहस्थी को भी जाकर बांधती हैं। कुमार तो है ही कुमार, बहन भाई को बांधती है। कुमार हो वह शादी किया हुआ हो, शादी किया हुआ फिर पवित्र रहे, यह तो बड़ा मुश्किल है। भगवान कहते हैं यह अंतिम जन्म, पवित्र बनो तो भी नहीं बनते हैं। तो बहन द्वारा कुमार भाई को राखी बांधनी चाहिए कि प्रतिज्ञा करो, हम कभी विष नहीं पिएंगे। जो है ही विकारी वह तो कभी विकार को छोड़ेंगे नहीं। जो है ही विकारी वह तो कभी विकार को छोड़ेंगे नहीं। भगवान का फरमान भी नहीं मानते हैं। तो यह कुमार कुमारियों की रस्म चली आती है। अब तुम समझते हो कि यह त्यौहार भी संगम युग का है। सतयुग में तो है ही सब पवित्र, वहाँ राखी बांधने की दरकार ही नहीं। ऐसे नहीं कि यह सतयुग से लेकर रिवाज चला आया है, ऐसे नहीं कि ये सतयुग से रिवाज लेके चला आया है।
उत्सव बहुत करके संगम युग के हैं। लक्ष्मी नारायण का उत्सव भी अभी मनाते हैं, परंतु उनका उस महत्व नहीं। श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, परंतु पहले तो श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया वह बताओ। विचारों को मालूम नहीं, यह भी क्लियर कर लिखना है। उत्सव सब हैं इस समय के। तात्पर्य, इस पुरुषोत्तम संगम युग पे जो भी कुछ हुआ उसी के उपलक्ष्य में सब उत्सव मनाए जा रहे हैं। तो बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि श्री कृष्ण को ऐसा बनाने वाला, श्री कृष्ण बनाने वाला कोई तो होगा ना। जैसे यहाँ इस कर्म की फिलॉसफी में हर एक व्यक्ति को जो भी कुछ प्राप्त होता है वो सिर्फ उसके पिछले किए हुए कर्मों के आधार पर है। अगर कोई देवी देवता भी थे तो ऐसे थोड़ी कि अपने आप ही उत्पन्न हो गए बिना किसी कर्म के ही। उन्होंने भी ऐसे कुछ कर्म किए होंगे जिससे वो देवी देवता बन गए। अकेला कृष्ण तो बना नहीं, 33 करोड़ बने हैं, तो ये 33 करोड़ ही क्यों बने 9 अरब में से, और कोई दूसरे क्यों नहीं बने। सत्युग में ऐसी बात होती नहीं, यह तो द्वापर में कुछ समय बाद फिर शुरू होते हैं। दीपमाला का उत्सव भी सत्युग में नहीं मनाया जाता जैसे यहाँ मनाते हैं। यहाँ मनाने का अर्थ दूसरा है। उत्सव का महत्व कब का है यह समझने की बात है। बच्चों को समझाया जाता है यह उत्सव इस समय के हैं जबकि शिव जयंती होती है। शिव जयंती के बाद फिर होती है राखी। पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करते हैं कि यह अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे। भारत को अथवा विश्व को पवित्र बनाने के लिए। तुम बच्चों के लिए इस रक्षाबंधन का बड़ा महत्व है। प्रतिज्ञा की जाती है हम कभी पतित नहीं बनेंगे। अब तुम पावन बनते हो तो सिर्फ तुम पावन कुमारियों को का ही हक है राखी बांधने का। तो बाबा कह रहे हैं कि जो पतित बन जाती हैं, शादी हो जाती हैं, उनको नहीं होना चाहिए अधिकार, ये सिर्फ कुमारियों को पवित्रता के आधार पर ही ये पवित्रता का धागा बांधने का अधिकार होना चाहिए। तो सिर्फ तुम पावन कुमारियों को ही हक है राखी बांधने का। भाइयों को सदैव पवित्र रहने के लिए राखी बांधनी है और इन गृहस्थियों से प्रतिज्ञा करानी है पवित्र रहने की। कहते हैं न पतित पावन आओ, तो जो गायन है वही प्रतिज्ञा कराते हैं। पतित से पावन बनो, बाप आकर प्रतिज्ञा कराते हैं। शिव जयंती के बाद है रक्षाबंधन। होली भी ज्ञान की है। धुरिया और होली दोनों इस समय के हैं। होली अर्थात पवित्र बनो, धुरिया माना ज्ञान धारण करो। वह फिर पत्थर, ठिक्कर, गोबर आदि बना बना कर क्या क्या करते हैं, क्योंकि होली पे होते हैं जलाने के लिए बड़कुले गोबर का वो बनाते हैं और फिर अग्नि में लगाते हैं। तो फिर होली का राक्षसनी थी वैसे तो, और फिर होली का देवी या होली का माँ पता नहीं सब कुछ पूजा करने लग जाते हैं। तो क्या अर्थ था और उसका क्या बना दिया भक्ति में। तो पतित पावन बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। जो जीते जी मरते हैं उसमें भी मातेले और सौतेले होते हैं।
मातेले का हिसाब किताब जरूर बाप के पास होगा। बाप जरूर बच्चों की सब कारोबार, मिल्कियत आदि को जानते होंगे। मातेले वह हैं जिनका बाप से पूरा लव रहता है। मातेले भी नंबरवार होते हैं और सौतेले भी नंबरवार होते हैं। कोई सपूत तो होते ही हैं और कोई कपूत होते हैं। शिव जयंती भी संगम युग पर होती है। जब बाबा आते हैं शिव जयंती तो संगम युग पे होती है। और बच्चों की कैटेगरी भी बाबा ने ऊपर मातेले सौतेले या कपूत सपूत वाली बताई है। सारा दारोमदार श्रीमत पर चलना और नहीं चलना है। संगम युग को भी टाइम देना चाहिए, जैसे लीप मास कहते हैं। फिर लीप सेंचुरी 100 वर्ष की, तो यह पुरुषोत्तम संगम युग 100 वर्ष का है। तो एक अनुमान है कि 1936 में जैसे बाबा आए तो ये संगम युग 2036 तक मैक्सिमम है। यह बहुत ऊंची है लीप सदी, 20वीं सदी कहते हैं ना। इसमें भी यह है सदी जिसमें बाप आते हैं। इसको संगम सेंचुरी कहेंगे। उथल पुथल होने में टाइम लगता है। दीपमाला भी यहाँ की है। तुम बच्चे जानते हो शिव जयंती के बाद फिर है पवित्रता की बात। शुरू से लेकर पवित्रता पर झगड़ा चला आया है। पवित्रता के साथ ज्ञान और योग की होली धुरिया साथ साथ है। बाबा ने क्लियर किया, होली हो गया पवित्र और धुरिया हो गया ज्ञान धारण करना। तात्पर्य जिस दिन वो जलाई जाती है होलिका वो होली हो गया, और धुरिया जिस दिन रंगों से खेला जाता है, कलरों को धारण किया जाता है ना धुरिया, तो कलर धारण नहीं करने, ज्ञान रत्नों को धारण करना। बाप की याद भी अच्छी रीति चाहिए। ज्ञान का धुरिया भी चलता रहता है। ज्ञान बरसात तुम पर होती ही रहेगी। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है। सब कहते हैं कि यह कौन आया, जो कहते हैं घर गृहस्थ में रहते पवित्र रह कर दिखाओ। सन्यासी तो खुद घर बार छोड़ कर जाते हैं। गोपी चंद राजा की भी कहानी है। उनसे पूछा गया, तुमने राज्य भाग्य क्यों छोड़ा? बोला, प्रभु मिलन के लिए छोड़ा है। तो गोपी चंद राजा जी ने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया। अनेकों राजा हुए हैं, राजा भोज भी इसके लिए फेमस है, और भी ऐसे में जिनके नाम हम नहीं भी जानते। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का भी नाम आता है कि उन्होंने अंत समय में अपने बच्चों को राज्य भाग्य देकर जंगल में चले गए जैन धर्म धारण करके, और शरीर भी जैसे अन्न को छोड़कर फिर उन्होंने शरीर छोड़ा पर भगवान की याद में। तो इसी तरीके से अनेकों अनेक राजाओं ने राजपाट छोड़कर भगवान की याद में जंगल में चले गए। इस पर गीत भी अच्छे अच्छे गाते हैं। यहाँ तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना, पवित्रता पर ही सारी खिटखिट होती है। अब रक्षाबंधन है पवित्र बनाने का यादगार पर्व। यहाँ देखो छोटे छोटे बच्चों को भी साक्षात्कार होते हैं। यज्ञ में छोटे छोटे बच्चों को भी साक्षात्कार होते हैं। अब छोटे बच्चे ने क्या भक्ति की, बाबा ने झट सबको साक्षात्कार करा दिया। तो समझते थे जादू है। जब दादियाँ आई थी तो 10 से 15 वर्ष के बीच में थी, तो सभी को साक्षात्कार हुए। इसको कहा जाता है शिव बाबा के चरित्र। बैठे बैठे गुम हो जाते थे, यह भी ड्रामा ही कहेंगे। एक दो को देखा और ध्यान में चले गए। दृष्टि देते थे एक दो को, ब्रह्मा बाबा को देखते थे और ध्यान में चले जाते थे। तो बेसिकली वो ब्रह्मा बाबा नहीं करते थे, शिव बाबा करते थे। यह सब चरित्र परम पिता परमात्मा के हैं, श्री कृष्ण के नहीं। श्री कृष्ण का नाम ले सारी बदनामी की है।
भागवत में क्या क्या लिख दिया है। श्री कृष्ण सत्युग का प्रिंस, उसने चीर हरे यह किया, ऐसे चरित्र तो गाए नहीं जाते। तो सारे अपवित्र ब्लेम श्री कृष्ण के ऊपर लगा दिए, क्योंकि वो अपवित्र दुनिया में अपवित्र आत्माओं ने ही ग्रंथ लिखे। दुनिया वाले समझते हैं बरोबर श्री कृष्ण ने यह सब किया होगा। फिर कहते हैं कि श्री कृष्ण के शरीर में आत्मा आई होगी जिनसे ज्ञान सुनाया होगा, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। वह तो प्रिंस नामे गिरामी था। फिर रथ दिखाते हैं, रथ में श्री कृष्ण दिखाते हैं। घोड़े गाड़ी पर बैठ पाठशाला चलाई जाती है क्या? क्योंकि घोड़े गाड़ी पर बैठ के दिखाया ना, ज्ञान दिया उन्होंने अर्जुन को। यह है राजयोग की पाठशाला। कहाँ उन्होंने युद्ध का मैदान दिखाया, और कहाँ तुम्हारी यह है युद्ध। कौन सी युद्ध? माया रावण के साथ युद्ध। यह है माया पर जीत पाने की युद्ध। तो तुम बच्चों को रक्षाबंधन पर समझाना है। रक्षाबंधन अर्थात पतितों को पावन बनाने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा आए हैं। तुम ब्रह्मा कुमारियां हो जो गाई हुई हो। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, संगम की ही बात है। फिर यह उत्सव सत्युग आदि में नहीं चलता। राखी बंधन के बाद फिर है श्री कृष्ण जयंती, क्योंकि सत्युग में पहला नंबर श्री कृष्ण, पहला नंबर जन्म है श्री कृष्ण का। उनकी भी राजधानी है। वह इस समय प्रतिज्ञा करते हैं श्री कृष्ण के कुल में जाने के लिए। यह राजयोग है। तुम नर से नारायण बनते हो। लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी है नहीं। बाप ने समझाया है, राधे कृष्ण सो लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी। श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। अच्छा, नारायण जयंती कहाँ है? कारण होगा ना समझने के कारण सारा खेल ही मुझा दिया है। महत्व सारा यहाँ का है। ऐसे भी मत समझो कि दीपमाला कोई सत्युग से शुरू होती है। जब हम ग्रंथों की बात करते हैं तो राधा कृष्ण जी की तो पूरी जीवनी दिखा देते हैं, पर अगर हम लक्ष्मी नारायण की बात करें तो ऐसी कोई जीवनी नहीं है। उनका बचपन तो दिखाया ही नहीं कभी भी, और लक्ष्मी नारायण का भी कोई बहुत लंबी कहानियाँ नहीं दिखाई। तो बाबा ने आके हमें ये ज्ञान दिया कि राधा कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण के उनके बचपन का रूप है। और ये जो भी त्यौहार है दीप वाला वगैरह, तो भक्ति में ये कह दिया कि ये सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युग चले आते हैं, तबकि ऐसा नहीं है। सभी त्यौहार द्वापर से शुरू होते हैं। कोई सत्युग से शुरू होते हैं। दीपमाला अब मत समझो ऐसा, बाबा बोल रहे हैं। सत्युग में तो है ही पवित्र दुनिया, सभी की आत्माएं जगी हुई हैं। उत्सव सब इस समय के हैं। अभी तुम सबकी बायोग्राफी को जानते हो। शिव बाबा स्वयं आकर के बच्चों को कहते हैं कि अब पवित्र बनो। तो आज बाबा ने होली, दीपावली, रक्षाबंधन, शिव जयंती, कृष्ण जयंती, शायद ये पहली मुरली होगी जो पहले भी आई होगी, यही रिपीट हुई होगी कि जिसमें सभी त्योहारों का बाबा ने, वरना बाबा एक एक पॉइंट को लेते हैं और उसी के ऊपर मुरलियाँ, तो अनेकों मुरलियाँ हैं। होली पे अनेक मुरलियाँ हैं, रक्षाबंधन पे अनेक है, दीपमाला पे अनेक है, पर एक ही मुरली में सारे त्यौहार हो ऐसी तो बहुत बहुत कम है। तुम आत्माएं मैली हो गई हो। सन्यासी तो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, इसलिए बहुत लोग कह देते हैं अंडा मछली आदि खाने से कोई हर्जा नहीं है। सबकी अपनी अपनी रस्म रिवाज है ना। आगे काली पर मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे, मनुष्यों की भी बलि चढ़ाते थे, बाबा ये कह रहे हैं। शिव को तो काला नहीं कहेंगे, ना शंकर को कहेंगे। हाँ, ब्रह्मा विष्णु के दो रूप गोरे से काले बनते हैं। यह सब बाप बैठ समझाते हैं। तो शिव और शंकर को काला नहीं कहेंगे। बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा और विष्णु के दो रूप
गोरे से काले बनते हैं, यह सब बाप बैठ समझाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप से पूरा पूरा लव रख मातेला बनना है। तात्पर्य श्रीमत पे पूरा चलना। अपना पूरा समाचार बाप को देना है, कभी भी कपूत नहीं बनना है। दूसरा है रक्षा बंधन का यथार्थ रहस्य बुद्धि में रख, पवित्र जरूर बनना है, माया से कभी हार नहीं खानी है, पवित्रता के बल से स्वराज्य लेने की प्रतिज्ञा करनी है। तो चाहे वो स्वराज्य हमारा अपना राज्य सतयुग है, और चाहे हम अपनी सर्व कर्मेंद्रियों पे 3 सूक्ष्म और 5 स्थूल कर्मेंद्रियों पे अपना राज्य स्वयं का कंट्रोल, आत्मा का कंट्रोल होता है। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ पवित्रता के आधार पे प्राप्ति होती है। पवित्रता नहीं तो स्वराज्य नहीं। वरदान मिल रहा है बाबा से, सदा मिलन के झूले में झूलने वाले तत्वत्वम के वरदानी बाप समान भव। जैसे बाप दादा आप मालिकों की आज्ञा को मानकर मिलन मनाने के लिए आते हैं, जी हाजिर का पाठ पढ़कर हाजिर हो जाते हैं, ऐसे ही तत्वत्वम अमृत वेले से लेकर दिन के समाप्ति तक धर्म और कर्म में बाप समान बनो तो सदा मिलन के झूले में झूलते रहेंगे। इस मिलन के झूले में रहने से प्रकृति और माया दोनों ही आपके झूले को झुलाने वाली दासी बन जाएगी। कितनी सुंदर बात है। हम सदा, बाबा ये कह रहे हैं, जो बाबा मिलन मनाने आते हैं तो हमें मालिक कह रहे हैं बाबा, बालक सो मालिक होता है ना, तो हमारे आदेश पे बाबा स्वयं इस धरा पर हमसे मिलने के लिए आते हैं। और बाबा कह रहे हैं कि अमृत वेले से और दिन की समाप्ति तक धर्म और कर्म में बाप समान बनो तो सदा मिलन के झूले में झूलते रहेंगे। इस मिलन के झूले में रहने से प्रकृति और माया दोनों आपके झूले को झुलाने वाली दासी बन जाएगी। सर्व खजाने आपके इस श्रेष्ठ झूले का श्रृंगार बन जाएंगे। स्लोगन है, सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहो तो सेफ्टी का अनुभव करेंगे। तो क्या करना है, आज फरिश्ता बनकर बाप दादा की भुजाओं में गले मिलना है या फिर गोदी में उनकी जाके समा जाना है। तो सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहो तो सेफ्टी का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादा, प्यारे टीचर जी, प्यारे सतगुरु जी का।